दूध हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर बच्चों और बड़ों के लिए। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी 12, विटामिन डी और अन्य कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। अक्सर लोग दूध को उबालकर पीना पसंद करते हैं ताकि उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूध को उबालने पर उसके पोषक तत्व, खासकर विटामिन और मिनरल्स, नष्ट हो जाते हैं? इस लेख में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गर्म करने और उबालने की प्रक्रिया। दूध को गर्म करने और उबालने में थोड़ा अंतर है। जब हम दूध को हल्का गर्म करते हैं तो उससे हानिकारक बैक्टीरिया तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन पोषक तत्वों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जब हम दूध को तेजी से उबालते हैं तो उसके कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। विटामिन पर असर। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल जैसे विटामिन ए, डी, ई, के और वाटर सॉल्युबल जैसे विटामिन बी और सी। दूध में पाए जाने वाले विटामिन पर उबालने का अलग अलग असर होता है। विटामिन बी 12 यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जब दूध को तेजी से उबाला जाता है तो इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है। एक शोध के अनुसार दूध को 10 से 15 मिनट तक उबालने पर इसमें मौजूद विटामिन बी 12 की मात्रा लगभग 20 से 30% तक कम हो सकती है। विटामिन बी 2 यह भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यह गर्मी के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं होता, लेकिन रोशनी के संपर्क में आने पर जल्दी नष्ट हो जाता है। इसलिए दूध को ढककर उबालना बेहतर होता है। विटामिन ए और डी ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और गर्मी के प्रति ज्यादा स्थिर होते हैं। उबालने पर इनकी मात्रा पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। मिनरल्स और प्रोटीन पर असर। कैल्शियम। दूध कैल्शियम का एक प्रमुख स्रोत है। कैल्शियम गर्मी के प्रति काफी स्थिर होता है। उबालने पर इसकी मात्रा पर ना के बराबर असर पड़ता है। प्रोटीन। दूध में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। प्रोटीन गर्मी से कोआगुलेट यानी जम जाता है, जिसकी वजह से मलाई बन जाती है। उबालने पर प्रोटीन नष्ट तो नहीं होता, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिससे इसका पचना आसान हो जाता है। उबालने के फायदे। बैक्टीरिया खत्म होते हैं। दूध को उबालने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे हानिकारक बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई और सैल्मोनेला खत्म हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पचने में आसान। दूध को उबालने पर उसमें मौजूद प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिससे उसे पचाना आसान हो जाता है। इससे दूध में मौजूद लैक्टोज की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों को मदद मिलती है। आखिर क्या करें? दूध को उबालना या ना उबालना, यह एक जरूरी सवाल है। अगर आपका दूध पैस्चराइज्ड है तो इसे उबालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन अगर आप कच्चा दूध खरीदते हैं तो उसे उबालना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दूध को उबालते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उसे बहुत ज्यादा देर तक ना उबालें। दूध में जब एक उबाल आ जाए तो आंच बंद कर दें। इससे पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। कंक्लूजन। दूध को उबालने पर उसके कुछ पोषक तत्व, खासकर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन बी 12 नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे कैल्शियम और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। दूध को उबालने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे उबालना बहुत जरूरी है, लेकिन कोशिश करें कि दूध को बहुत ज्यादा देर तक न उबालें ताकि उसके पोषक तत्व सुरक्षित रहें।